किस्सा कुर्सी का में अब पोल्स तो हम दिखा रहे हैं लगातार इंडिया न्यूज पर। जो तमाम एग्जिट पोल्स आए हैं, पोल ऑफ पोल्स में हम बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। एक बार पोल ऑफ पोल्स दिखाइए और पोल ऑफ पोल्स क्या कहता है। लेकिन क्या ये पोल ऑफ पोल्स सटीक है, सही बैठेगा या फिर आंकड़े में उलटफेर हो सकते हैं। सहयोगी, हमारे जो तमाम सहयोगी पूरे दिल्ली चुनाव में जो ग्राउंड पर मौजूद रहे, तमाम जो वोटर्स हैं उनसे बात की, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपने उन्हें देखा और बारी बारी से हम उन्हें बुला रहे हैं। वो अपना अनुभव बता रहे हैं, हवा का रुख बता रहे हैं कि इस बार हवा का रुख किधर था। लेकिन जो आंकड़े हैं, हमारे सहयोगियों में भी जरूर एक फर्क है। जिस तरह के पोल्स में फर्क है, बीजेपी को क्या सरकार बनाने में बहुत आसानी होगी या बहुत मुश्किल होगी, या फिर आम आदमी पार्टी के लिए स्थिति बहुत अच्छी नजर आ रही है? क्योंकि अब तक जो हमारे तीन सहयोगी ने, ये देखिए मेरे तीन सहयोगी ने, शुभ राणा, जावेद हुसैन और आनंद, ये तीन आंकड़े बीजेपी को 30 सीटें शुभ राणा ने दी है, 40 सीटें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस 0, यानी आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है शुभ राणा के मुताबिक। जावेद हुसैन है, उन्होंने 27-28 बीजेपी को, 38-39 आम आदमी पार्टी को और 1 सीट कांग्रेस के लिए। तो यहां पर आप समझिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। आनंद भी कह रहा है कि नेक टू नेक फाइट है, लेकिन बीजेपी बना ले जाएगी 35 से 36 सीटें अगर बीजेपी के पास आती है, लेकिन बहुत नेक टू नेक फाइट है। अब संभव शर्मा हमारे साथ सहयोगी हैं। संभव से समझते हैं कि बीजेपी के लिए संभव है सरकार बनाना या आम आदमी पार्टी के लिए संभव है? संभव, प्लीज आइए। किसके लिए संभव है और किसके लिए असंभव है? ये चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए केक वॉक नहीं है। पिछले चुनाव की तरह, उससे पिछले चुनाव की तरह, 2015-2020 की तरह ये केक वॉक नहीं है, बहुत आसान नहीं है। ये चुनाव मेरी समझ से नेक टू नेक फाइट है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में एक नेक टू नेक फाइट है। और मेरी समझ से पहले ही मैं बता दूं, 35 ±4। मैं उन आंकड़ों पर आता हूं, लेकिन आप मुझे बताइए कि ये इसके पीछे की वजह क्या, आपने ग्राउंड पर क्या देखा, वजह क्या है? ग्राउंड पर जो दिल्ली में दिख रहा है वही देश के अलग राज्यों में भी दिखता है। हम किसी भी चुनाव को कवर करने जाते हैं, लगभग दिल्ली वैसी ही समझ में आई। पहला फैक्टर, महिला वोटर्स, वो मुझे अलग, मतलब वो मुझे बिल्कुल उस तरह से लगा जैसे झारखंड चुनाव में था। महिलाएं यानी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी रही? नहीं कह सकते। महिलाओं में 2 महिलाएं, मुस्लिम महिलाओं को अलग से एनालाइज करना होगा और बाकी महिलाएं अलग से एनालाइज। मुस्लिम महिलाओं की बात करें, खासकर सीलमपुर में, मुस्तफाबाद में, करावल नगर में, यहाँ जो महिलाएं थी, खासकर जो बुर्के में महिलाएं आ रही थी, उन्होंने लगभग महिलाओं ने ऑन कैमरा बोला कि हम विकास पे वोट कर रहे हैं, हम अपनी सिक्योरिटी पे, सेफ्टी पे वोट कर रहे हैं। खुलकर किसी ने नहीं, यानी आम आदमी पार्टी नहीं, बीजेपी। अच्छा, हाँ, ये ताज्जुब की बात थी। वही बीजेपी बवाल कर रही थी सीलमपुर में कि बुर्के में वोटिंग हो रही है। मैं वहीं पर मौजूद था। बुर्के में यानी हम लोगों ने दिन भर वहां से तो सीलमपुर में बुर्के में वोटिंग हो रही थी। आप कह रहे हैं कि वो बुर्के में जो वोटिंग हो रही थी वो बीजेपी के पक्ष में? कई महिलाओं में। दूसरी चीज, मुस्लिम महिलाएं अपने घर के जो उनके मुखिया पुरुष हैं उन पर डिपेंड नहीं थी, उनके साथ नहीं आ रही थी। अच्छा, जो अब तक था कि मुस्लिम परिवार में कि पुरुष जिसने कह दिया हाँ कि उनके पीछे आई और उन्होंने वोट डाला, अपना फैसला खुद ले रही हैं। हाँ, तो यहाँ मुस्लिम महिलाओं को अगर हम देखें तो मुस्लिम महिलाओं में भी वोटों का विभाजन आप कह रहे हैं कि हुआ है, एक मुश्त आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं गया है? नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक तो ये साइलेंट वोटर्स हैं, जो आप अभी बात कर रहे थे कि मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे थे, साइलेंट वोटर्स की बात कर रहे थे, ये साइलेंट वोटर्स हैं। पहला साइलेंट वोटर्स है, इनसे बात करेंगे आप तभी आपसे बात करेंगी, अदरवाइज ये शोर नहीं मचा रही बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत बड़ी भूमिका है। शांत हैं, शोर नहीं मचा रही हैं। किसी भी प्रकार के पर्चे फेंकना, हल्ला मचाना, गुलाल उड़ाना, जो पुरुष आमतौर पे करते हुए सड़कों पे दिख रहे थे, महिलाएं नहीं दिख रही थी, शांत थी और अपनी वोटिंग कास्ट कर रही थी और चुपचाप चली जा रही थी। ठीक है संभव, आइए अब आंकड़ा जल्दी से बता दीजिए। संभव बता रहे हैं कि यहाँ असंभव जैसी स्थिति तो नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए जी। कितना बीजेपी को? 35 ±4। आप 35 से 40 आप सीधे कर दीजिए, माइनस भी हो सकती है ये। अच्छा, हाँ, 32 भी जा सकती है।
ये 3-4 सीट्स कुछ इस तरह की हैं जिसको बहुत क्लियर नहीं कहा तो जा सकता। ये हाँ, हाँ, पोल्स भी यही बता रहा है हाँ, कि इसी तरह का रह सकता है। हाँ, चलिए 35 से 40, आप 30 से 35 भी हो सकता है। हाँ, 30 से 35 आम आदमी पार्टी के लिए, हाँ, आम आदमी पार्टी वही 35 ±4। आप यानी कि आप सीधे कह रहे हैं कि दोनों के लिए अगर हम 35 से 40 ही लिख दे या 30 से 35 ही लिख दे तो एक जैसी स्थिति है। नेक टू नेक फाइट है यहाँ 0, 1-2 कुछ इस तरह की स्थिति है। आप जो आंकड़ा बता रहे हैं ये समझिए कि इसमें कांग्रेस के लिए गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन अगर ये स्थिति है तो और इसमें सरकार हाँ, किसकी बन रही है? इसमें AIMIM की भी भूमिका हो सकती है, वो वोट काटने में। हाँ, वहाँ खासकर तो इसमें मुस्तफाबाद में आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है, ये हो सकता है। और मुस्तफाबाद में, सीलमपुर में, इन इलाकों में जो मुस्लिम वोट है, जो आमतौर पे वोट बैंक कही जाती थी आम आदमी पार्टी की, वो पूरे तरह से आम आदमी पार्टी की वोट मुस्तफाबाद में जो एग्रेशन में वोटिंग हुई है, वोटिंग परसेंटेज जो जबरदस्त रहा, हाँ, वो उसका संकेत क्या है? वो क्या कह रहा है? वो उसी को एनालाइज करना आक्रोश पर होगा। वोटिंग हुई है। आक्रोश पे वोटिंग हुई है। देखिए, पहली बात, इस पूरे एरिया की सड़कें बहुत खराब हैं, सड़कें खराब हैं। लोग इस बात से परेशान थे कि सड़कें बहुत खराब, बहुत ज्यादा धूल है पूरे एरिया में। यमुना के किनारे का लगभग ये पूरा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का एरिया है। दूसरा, स्कूल्स की स्थिति पे लोगों ने कहा, हेल्थ लोगों को चाहिए, ये चीजें नहीं मिल रही हैं। तो आप एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर मान रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और उसमें एक और फैक्टर AIMIM हाँ, ने ऐड कर दिया जो मुस्लिम क्योंकि यहाँ नेक टू नेक फाइट है। तो यहाँ 1-2 सीट्स और कुछ वोट्स भी। अब आप सरकार, आप ये कह रहे हैं कि ये स्थिति ये बीजेपी भी बना सकती है, आम आदमी पार्टी भी बना, कुछ भी हो सकता है जी। तो यहाँ बड़ी दिलचस्प लड़ाई, इसका मतलब। एक बात और मैं कहूंगा, अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो मुस्लिम महिला वोटर्स की भूमिका रहेगी। मुस्लिम महिला वोटर्स की भूमिका, जो आप कह रहे हैं कि वो विकास के मुद्दे पर वोट करते हुए नजर आए। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक हो, या फिर मुस्लिम महिलाओं को आपने, भाई उज्ज्वला योजना तो उनको भी फायदा पहुंचाता है, तो महिलाएं अब अपना घर देख रही हैं, मजहब के आधार पर नहीं, वो देख रही हैं कि मोदी जी वो अपनी इंडिविजुअल लाइफ देख रही है, हमारे बच्चों का भविष्य वो देख रहे हैं, उनके बच्चों का भविष्य देख रहे हैं, ये नहीं कि वोट बैंक किसी पार्टी का वो बनकर रह जाए। तो महिलाओं में एक बड़ा बदलाव हमने पिछले चुनाव में भी देखा। बिल्कुल संभव। बहुत शुक्रिया। अब मेहंदी गर्ग हमारे साथ हैं, और यहाँ बड़ा दिलचस्प, बहुत दिलचस्प ये लड़ाई, बहुत दिलचस्प लड़ाई दिल्ली की नजर आ रही है। मेहंदी प्लीज आइए और ये बताइए कि ये जो दिलचस्प लड़ाई है आपके मुताबिक क्या है? आपने क्या देखा, ग्राउंड पर क्या देखा? क्या हर दिन बदल रही थी स्थिति, या वोटरों ने बहुत पहले मन बना लिया था, या आखिरी वक्त में वोटरों ने मन बनाया? देखिए, मुझे लगता है कि जब चुनावी सियासत दिल्ली में गरमाई थी तो उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी टक्कर पर दिखाई दे रही थी। हालांकि बीजेपी में लगातार कवर करती आ रही हूँ, बीजेपी में बीच में एक माहौल आया था जब एक डिप नजर आ रहा था बीजेपी के पार्टी के इंटरनल में भी, कि चुनाव उनके हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से, चाहे वो कहें शीश महल का मुद्दा उठाया हो या फिर शराब घोटाले का मुद्दा उठाया हो, लगातार प्रोटेस्ट किए हो आम आदमी पार्टी, आपदा वर्ड मोदी जी ने दिया, पीएम मोदी ने आपदा वर्ड, वो शायद बहुत काम कर गया। बिल्कुल, तो वो एक चेंजिंग फैक्टर रहा बीजेपी के लिए, जब बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों आमने सामने नजर आई। और अगर आखिरी के दिनों की बात की जाए तो आखिरी का जो 2 हफ्ते मान सकते हैं चुनावों के, तो उसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी में बिल्कुल नेक टू नेक फाइट ग्राउंड पर भी नजर आ रही थी। चलिए बारी बारी से मैं सभी सहयोगियों से, चूंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, लेकिन फिर भी कुछ जो हॉट सीट है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो चूंकि मेहंदी है, मेहंदी से एक बार आंकड़ा पहले लेते हैं। मेहंदी आइए और आप बताइए कि आपके मुताबिक मेहंदी क्या कहती है, किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, चूंकि नेक टू नेक फाइट है तो मुझे लगता है कि बीजेपी 36 से 37 ले सकती है। आप सरकार कह रही हैं कि बना लेगी बीजेपी, लेकिन बहुत आसान नहीं होगा, कंफर्ट सिचुएशन नहीं है। आम आदमी पार्टी यानी 33 से 34 सीटें हम मान सकते हैं आम आदमी पार्टी। ये नेक टू नेक फाइट, यानी कि एक सीट इधर गया, एक सीट इससे कम हुआ तो कुछ भी हो सकता है, पासा पलट सकता है। तो बड़ा ये समझिए कि अजब खेल होने वाला है। ये हो भी सकता है कि सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ की स्थिति जो हम देखते हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त, विधायकों की लॉबिंग, क्या उस तरह के खेल भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल नेक टू नेक है, एक आंकड़ा इधर और उधर। 0 से 1। 0 से 1। चलिए आप
रहम आप एक तरह से ऐसे बोल रही हैं कि 0 से 1। बिल्कुल। लेकिन ये कांग्रेस के लिए ये विचित्र स्थिति है। ये कहां पर मात खा गई कांग्रेस? कांग्रेस, मुझे लगता है जितने मुद्दे इन चुनावों में उठे उनको कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का एक मुद्दा बनाने में कहीं कमजोर नजर आई, क्योंकि बीजेपी ने हर एक मुद्दा फ्रंट फुट पर उठाया है। आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार सत्ता में है, तो एक जो फैक्टर है आम आदमी पार्टी के फेवर में था। लेकिन कांग्रेस के चाहे वो सीनियर लीडर्स हो, उनकी तरफ से भी चुनाव प्रचार में कहीं ना कहीं मंदी देखी गई। तो कांग्रेस के लिहाज से ये जो एक वोटर्स को भुनाने की जो एक प्रक्रिया थी उसमें कांग्रेस कम नजर आई, जो बीजेपी ने बहुत अच्छे से किया इन चुनावों में। आपने किस नेता का इंटरव्यू किया इस पूरे चुनाव में, किस हाई प्रोफाइल नेता का, और उनकी बातों से क्या लगा? देखिए, मैंने बीजेपी के जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दिल्ली में सबसे बातचीत की, सबसे हमने इंटरव्यूज भी किए, इंडिया न्यूज की टीम ने लगातार उनसे बातचीत की। तो बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं शुरुआत से ही, और बीजेपी के नेता तो क्लेम कर रहे हैं कि 40+ सीटें हम आराम से जीत रहे हैं। 40+। कल भी एग्जिट पोल्स जब आए तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आया। ये जो हमारे 5 सहयोगी शुभ, जावेद, आनंद, संभव और मेहदी, अब ये जो आंकड़ा है ये अपने आप में बता रहा है कि फाइट बहुत टाइट है। बहुत शुक्रिया मेहदी। और हमारे साथ आदित्य भी जुड़ गए हैं। आदित्य प्लीज आइए और आप बताइए कि जो आदित्य का मतलब सूर्य, और ये आदित्य वही है जिन्हें आपने देखा था नाव पर, अपने यमुना नदी में नाव पर गए थे, और वो झाग के बीच में बहुत वायरल भी हुआ था आपका वीडियो। और मुझे लगता है कि उस तस्वीर के बाद, उस स्टोरी के बाद, जो यमुना का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली में बना। राहुल गांधी तक उस नाव पे जाके बैठ के आए, उसी जगह पे, उसी जगह पर राहुल गांधी भी गए थे। जी। तो इंडिया न्यूज ने जिस मुद्दे को उठाया वो मुद्दा पूरे दिल्ली विधानसभा चुनाव में छाया रहा। क्या उस मुद्दे की वजह से आम आदमी पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, हम जहां पर भी गए थे पूरे विधानसभा चुनाव में, जहां पर भी हम गए वहां पर एक चीज खास रही कि जो मुद्दा पिछले 10 सालों में नहीं रही है वो मुद्दा इस बार उठाया गया। जैसे यमुना का जो मुद्दा रहा है, यमुना का मुद्दा खूब अच्छे से उठा। उसके बाद कुछ ऐसे मुद्दे रहे हैं जो किराएदार जो हैं, किराएदार यहाँ पर जो रह रहे हैं वो वोट तो करते हैं, लेकिन उनका जो अधिकार होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ये भी एक मुद्दा रहा। जब हम बात कर रहे थे